एक आपने होम्योपैथी के बारे में बताया था जब हमारा चर्चा हो रहा था इस पे कि इसमें होम्योपैथिक, क्योंकि आप खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो आपने काफ़ी कुछ बातें की थी होम्योपैथी का जो इसमें काम है इंजरीज में। एक्चुअली जब हम लोग इसमें काम करते थे, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में और एनजीओ के साथ में हम लोग ये एनजीओ एज ए एनजीओ हम लोग इसमें काम करते थे। तो जैसा वेटरनरी डॉक्टर का ऑर्डर होता था या एडवाइस होता था, उस तरीके से हम लोग करते थे। और चूँकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और काफ़ी मेडिकल पार्ट जो हम लोग वो कर चुके हैं और करते हैं, तो इसलिए शायद हमको समझने में ज़्यादा वक्त उसमें लगा नहीं। तो वो हम उनके साथ में वो करते थे हमेशा। जो एक वेटरनरी डॉक्टर जो है वो हमारे साथ में ये सब उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली उनके सुपरविजन में ये करते आए हैं। अभी जब हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैंप के लिए हमको एवीएन जो एक्सपर्ट है उनको हमें बुलाना होता है। तो फॉर्चुनेटली हमको ऐसे एवीएन डॉक्टर मिले जिन्होंने होम्योपैथी का सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हुए थे वेटनरी के साथ में। ये मुझको पहले नहीं मालूम था, उनसे पता चला। तो उनको ये महसूस हुआ कि हर पैथी के स्कोप और लिमिटेशंस हर पैथी के होते हैं। तो उन्होंने उसमें काम करके जहाँ पर जिस पैथी का स्कोप है उसको बर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने का कोशिश किया। तो उनको बहुत अच्छे सक्सेस मिला और उन्होंने हमें भी बताया कि आप एज ए होम्योपैथी डॉक्टर हैं तो उसको आप इन मेडिसिन को इस तरीके से, जैसे ह्यूमन में हम काम करते हैं, तो हमारे काफ़ी डिस्कशंस हुए इस पर कि इसमें इस मेडिसिन का स्कोप इस मेडिसिन के ज़्यादा अच्छा है। तो लाइक अभी अगर मैं बात करूं कि जैसे इंजरी, कोई किसी बर्ड का अगर इंजरी हुआ, वो जब आके गिरता है इतने ऊपर से, जब वो डिस्टर्ब होके आके गिरता है, क्योंकि वो उड़ता है तो ये नहीं सोच के उड़ता है कि मुझे कोई इंजरी होगा। वो एकदम फ्रीली अपने हिसाब से उड़ता है। सडन कुछ होता है और वो आता है तो एक ऑब्वियस एक शॉक लगता है, प्लस ब्लीडिंग होता है। तो इसमें जब कंपैरिजन देखा गया तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका रोल कंपैरेटिवली जब रेस्क्यू करते हैं उस टाइम पे वो देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है ड्यूरिंग सर्जरी। तो डेथ रेट जो है वो कम हो जाता है और सक्सेस रेट जो है कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा आता है। तो ऐसे में हीलिंग, उनका डेथ रेट कम हो गया, प्लस सर्जरी के बाद में जो भी उनका एडवाइस होता है मेडिसिन का, उसके साथ में उन्होंने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन को एड ऑन के लिए एडवाइस किया। जब हम लोगों ने उनको दिया तो हमें सक्सेस रेट में और भी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिला कि जो बर्ड ऑलमोस्ट 6-7 दिन में जाके रिकवर कर रहा है, वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में उसको हम पर्चिंग एरिया में छोड़ने के लायक वो बन जाता है। तो उसका सक्सेस रेट और बढ़ गया। तो जो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होम्योपैथी का जब हम वेटनरी के साथ में, और ऑब्वियस है कि ये सारा जो सुपरविज़न होता है ये ऐसे जो वेटनरी डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथिक सर्टिफिकेशन के साथ में प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंडर में सारा प्रोसेस रहता है। तो ये तो होम्योपैथी के साथ का जो ये कनेक्शन रहा।